मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उत्कर्ष ग्लोबल स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज दिवाली है तो आप सभी लोगों को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ेंगे होम रूल आंदोलन, जो हमने पढ़ा था होम रूल लीग, उसका आज हम लोग दूसरा पार्ट पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना कैसे होती है और इनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य। ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की संभावना है, इसलिए ये बेहद ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग जानें कि होम रूल लीग से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं और उनको जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है होम रूल लीग, होम रूल आंदोलन से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। तो हमने देखा कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ये दोनों मिलके होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। और किन से प्रेरित होके? तो आयरलैंड के एक व्यक्ति थे, हमने कल देखा था, उनसे प्रेरित होके ये होम रूल लीग की स्थापना करते हैं। हमने कल पढ़ा था कि आयरलैंड के जॉन रेडमंड थे जिन्होंने सफल संचालन किया था होम रूल लीग का, और उसी से प्रेरित होकर भारत में होम रूल लीग की स्थापना की जाती है। और इसका उद्देश्य था भारत के लोग जागरूक हों और अंग्रेज से अपनी बात मनवाई जा सके। तो चलिए देखते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक इसकी स्थापना करते हैं। अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक की होम रूल की स्थापना हो जाती है और एनी बेसेंट की होम रूल की स्थापना सितंबर 1916 में होती है। तो ये दोनों डिफरेंस है। फिर बेलगाम कर्नाटक में बाल गंगाधर तिलक के होम रूल की घोषणा होती है और अडयार में एनी बेसेंट की होम रूल की स्थापना होती है। फिर बाल गंगाधर तिलक का मुख्यालय था पुणे में होम रूल का, और एनी बेसेंट के होम रूल का मुख्यालय था मद्रास में। बाल गंगाधर तिलक के होम रूल के अध्यक्ष थे जोसेफ बपिस्टा, और एनी बेसेंट की वो खुद ही थी। एनी बेसेंट की होम रूल की अध्यक्ष वो खुद ही थी, एनी बेसेंट। और सचिव थे नरसिम्हा चिंतामण केलकर। बाल गंगाधर तिलक के होम रूल के सचिव थे नरसिम्हा चिंतामण केलकर, और एनी बेसेंट के थे जॉर्ज अरुंडेल। तो ये सारा डिफरेंस हो गया। फिर इसके मेंबर्स हम लोग देखेंगे कि इसके मेंबर्स कौन कौन थे। जीएस खरपटे, पी.एस. मौंजे और आर.पी. कर्णिकर थे इसके मेंबर्स थे कुछ। और एनी बेसेंट की होम रूल के मेंबर थे जी सुब्रमण्यम और बी.पी. वाडिया। ये लोग मेंबर रहे इनके, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के होम रूल के। अब यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट हम लोग न्यूज़पेपर के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से न्यूज़पेपर थे यहाँ पे। तो न्यूज़पेपर देखते हैं हम लोग। न्यूज़पेपर था एक मराठा केसरी, जो कि मराठी में था, और मराठा अंग्रेजी भाषा में। तो ये नाम हमें याद रखना है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा चलाए गए दो न्यूज़पेपर थे, एक केसरी जो कि मराठी में था और एक मराठा जो कि अंग्रेजी भाषा में था। और यहाँ पे देखेंगे एनी बेसेंट की न्यूज़पेपर को न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ ये एनी बेसेंट का न्यूज़पेपर हो गया, और केसरी मराठी में और मराठा अंग्रेजी भाषा में ये बाल गंगाधर तिलक का न्यूज़पेपर हो गया। अब देखेंगे हम लोग ब्रांचेस के बारे में कि इसके ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे थे और क्या क्या नाम है। तो ब्रांचेस थे, तिलक हैड 6 ब्रांचेस। तिलक के होम रूल का 6 ब्रांच था। ही हैड 1 इज प्रेजेंट डे। और कहाँ कहाँ पे था? कर्नाटका, सेंट्रल प्रोविंस, महाराष्ट्र में था इंक्लूडिंग मुंबई, एंड 2 इन बरार। तो ये 6 जो है इनकी ब्रांचेस थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एनी बेसेंट का जो एनी बेसेंट हॉल में ब्रांच था और एक 200 ब्रांच। तो एनी बेसेंट की होम रूल लीग के 200 ब्रांच थे और बाल गंगाधर तिलक के 6 ब्रांच थे। तो ये डिफरेंस हो गया दोनों का, डेट में डिफरेंस है। इसको हम लोग अच्छे से याद करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। फिर आउटकम्स ऑफ होम रूल्स मूवमेंट। होम रूल मूवमेंट से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कम अंडर प्रेशर। इस होम रूल के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अंडर प्रेशर में आ जाती है लोगों की डिमांड सुनने के लिए। स्पीचेस ऑफ तिलक जी एंड एनी बेसेंट वाज बैंड। और तिलक जी और बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के भाषणों को बैन कर दिया जाता है होम रूल के बाद। तिलक एंट्री बैन इन दिल्ली एंड पंजाब। और तिलक जी की एंट्री भी बैन कर दी जाती है पंजाब और दिल्ली और पंजाब में तिलक जी की एंट्री भी बैन कर दी जाती है। तो ये इसके कुछ आउटकम्स हो गए। फिर एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल एंड बी.पी. वाडिया वेर अरेस्टेड इन जून 1917। जून 1917 में एनी बेसेंट, जॉर्ज अरुंडेल और बी.पी. वाडिया को अरेस्ट कर लिया जाता है जून 1917 में।
एनी बेसेंट और इनके जो मेंबर्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है जून 1917 में। बिग लीडर्स लाइक मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू एंड लाला लाजपत राय सपोर्टेड। तो इतने सारे बड़े नेता जो थे वो होम रूल को सपोर्ट कर रहे थे अपना, और भी सपोर्ट बढ़ जाता है जब एनी बेसेंट गिरफ्तार हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे इससे कुछ जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या थे कि सर सुब्रमण्यम अय्यर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। तो एनी बेसेंट जब गिरफ्तार हो जाती है, धीरे धीरे आंदोलन उग्र रूप धारण करता है, तो सर सुब्रमण्यम अय्यर जो थे वो अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर देते हैं। भारत सचिव लॉर्ड माउंटेन्यू द्वारा 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव जो उस वक्त थे, जो ब्रिटेन में पोस्टेड होते थे और भारत में अपना कार्य करते थे और पेमेंट भी उनको भारत से ही मिलता था, तो लॉर्ड माउंटेन्यू जो थे 20 अगस्त 1917 को ब्रिटेन की हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव पढ़ते हैं जिसमें भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात कही गई। इसे माउंटेन्यू घोषणा या अगस्त घोषणा कहा गया। तो ये एक पढ़ते हैं घोषणा जिसमें कहते हैं कि भारतीयों को ही मेन रोल दिया जाएगा भारत में शासन करने के लिए, भारतीयों की क्रमिक भागीदारी, और इसमें भारतीयों ने बहुत कम भाग लिया और इसे मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। सूर्य विहीन उषा काल, बाल गंगाधर तिलक ने इसे सूर्य विहीन उषा काल कह के संबोधित किया था। इस अगस्त योजना को माउंटेन्यू घोषणा को बाल गंगाधर तिलक ने सूर्य विहीन उषा काल कहा था। एनी बेसेंट के समर्थक खुश, और एनी बेसेंट के समर्थक जो थे वो इस माउंटेन्यू घोषणा अगस्त प्रस्ताव से खुश थे, लेकिन और भी लोग खुश नहीं थे। दिसंबर 1917 एनी बेसेंट जेल से रिहा। जून 1917 में वो गिरफ्तार होती है, दिसंबर 1917 में वो जेल से रिहा हो जाती है। कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता 1917 में अध्यक्ष, और वो कांग्रेस अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट अध्यक्ष भी नहीं है। कांग्रेस विभाजन 1907 में एक इम्पॉर्टेंट चीज हुआ था कि नरम दल ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी की अध्यक्षता में एक नई पार्टी का निर्माण, नरम दल के सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे उन्होंने एक नई पार्टी का निर्माण किया था, इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन, भारतीय उदारवादी संघ, एक नई पार्टी का गठन होता है। फिर बाल गंगाधर तिलक मुकदमा लड़ने लंदन चले गए। 1918 में बाल गंगाधर तिलक मुकदमा लड़ने लंदन चले जाते हैं, उन पे भी केस हो जाता है, वो मुकदमा लड़ने लंदन चले जाते हैं 1918 में। वैलेंटाइन सेरोल ने एक पुस्तक लिखी, और यहाँ पे एक और बात देखने को मिलेगी कि वैलेंटाइन सेरोल ने पुस्तक लिखी थी इंडियन अनरेस्ट, और इसमें बताया कि स्वामी दयानंद और बाल गंगाधर तिलक भारतीय शांति के जनक हैं। तो इन वैलेंटाइन सेरोल ने पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडियन अनरेस्ट, और इसमें बताया गया था कि स्वामी दयानंद और बाल गंगाधर तिलक भारतीय शांति के जनक हैं। महात्मा गांधी ने एनी बेसेंट को बसंती देवी कहा, और यहाँ पे मैंने कल भी बताया था आप लोगों को, महात्मा गांधी एनी बेसेंट को बसंती देवी कहते हैं। फिर एक और फैक्ट्स देखने मिले हमें, लाला लाजपत राय ने 1915 में अमेरिका में होम रूल लीग का गठन किया। तो लाला लाजपत राय अमेरिका में 1915 में होम रूल लीग का गठन करते हुए नजर आएंगे। और एक इम्पॉर्टेंट कथन और था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। स्वराज कोई पका हुआ फल नहीं है जो आकर आपके मुंह में गिर जाएगा। तो ये दोनों चीजें बाल गंगाधर तिलक ने कही थी कि स्वराज मेरा जन्म से अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, और स्वराज कोई पका हुआ फल नहीं है जो आपके मुंह में आके गिर जाएगा। तो ये दोनों बातें बाल गंगाधर तिलक जी ने कही थी। उसके बाद देखेंगे कि एनी बेसेंट ने कहा था कि मैं भारत में एक वैतालिक का कार्य कर रही हूँ और सोए हुए लोगों को जगा रही हूँ। तो ये एनी बेसेंट ने भी यहाँ पे ये कथन कहे थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा होम रूल आंदोलन वाला चैप्टर है, जिसका पहला पार्ट आपने कल देखा, पहला पार्ट, और ये पार्ट 2 है। कल आपने पार्ट 1 देखा था, ये पार्ट 2 है इसका आप लोग नोट्स बना लीजिए। इसका कम्युनिटी में भी पोस्ट डाल दूँगी, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जाके आप लोग इसका देख सकते हैं PDF। और आप लोग बने रहिए और इसी तरह से BPSC की तैयारी करते रहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस यहाँ से ही आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री बढ़िया है, अच्छा है, तो हम एग्जाम में अपना एग्जिट पक्का कर सकते हैं। तो आप लोग लेट्स क्रैक BPSC वाले प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए अगर नहीं बना रहे हैं तो। और होम रूल आंदोलन का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को साथ मिला के पढ़ना। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, कल इसका मैंने अपलोड किया था। तो
वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आपको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू। हैप्पी दिवाली।